हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2020 में रिलीज हुई फिल्म इनोला होम्स की, जो कि मिली बॉबी ब्राउन और हेनरी कैविल की एक काफ़ी ज़बरदस्त मिस्ट्री मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें इनोला देखने मिलती है और ये कहानी 19वीं सदी की होती है, जिसमें इनोला आगे बढ़कर अपने बारे में बताती है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहती है और उसकी माँ को शब्दों के साथ खेलना काफ़ी पसंद था और इसी वजह से उन्होंने इनोला नाम रखा था। और इनोला का उल्टा अलोन होता है, लेकिन इनोला अलग नहीं होती, वो हमेशा उसकी माँ के साथ रहती है। और इनोला के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और कुछ सालों के बाद उसके दोनों बड़े भाई उसे छोड़कर चले गए थे। और फिर इनोला उसकी माँ यूडोरिया के साथ ही रहती थी, जिसमें यूडोरिया ने इनोला को स्कूल नहीं भेजा बल्कि खुद ही उसे सभी चीजें सिखाई और उससे पढ़ाया, साथ ही उसे लड़ाई के साथ सभी चीजों में बेहतरीन शिक्षा दी, जिसमें इनोला को उसने रूप बदलना भी सिखाया था। और इनोला के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। और फिर एक दिन इनोला को उसकी माँ दूसरी कई सारी औरतों के साथ दिखती है, जिसमें उनके भी कुछ राज थे। और फिर 18वें बर्थडे पर इनोला उठती है, जिसमें उसकी माँ उसे घर पर कहीं भी नहीं मिलती और वो उसे छोड़कर चली गई थी। और इनोला को उसकी नौकरानी उसकी माँ के दिए हुए गिफ्ट्स देती है, जिसमें इनोला को वर्ड्स को सॉल्व करने की एक बुक और दूसरे कई सारे पेपर्स मिलते हैं, जिसमें इनोला अपनी माँ के जाने से दुखी होती है। और फिर इनोला प्रेजेंट में अपने भाइयों से मिलने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो स्टेशन पर आती है, जिसमें इनोला के दो भाई माइक्रोफ और शेरलॉक वहां पर आते हैं, जिसमें शेरलॉक होम्स पूरी दुनिया में फेमस होता है और वो सभी चीज़ों में परफेक्ट होता है। और फिर दोनों भाई इनोला से मिलते, जिसमें माइक्रोफ भड़क जाता है क्योंकि इनोला उस वक्त की तहजीब वाली लड़कियों से काफ़ी अलग होती है और वो ना ही ऊंचे घराने वाली लड़कियों जैसे कपड़े पहनती है। और तब इनोला उनकी तरह तैयार होना पसंद नहीं करती, ये बताती है। और वहाँ शेरलॉक को इनोला का अंदाज काफ़ी पसंद आता है। और फिर वो लोग घर पहुँचते हैं, जिसमें शेरलॉक घर पर आकर सभी चीज़ें देखता है और वहाँ माइक्रोफ्ट भड़का हुआ होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसके घर का ध्यान ठीक से नहीं रखा होता। और वहाँ शेरलॉक यूडोरिया के गायब होने के बारे में सोचता है, जिसमें वो बताता है कि उन्हें किसी ने किडनैप नहीं किया है बल्कि वो खुद की मर्जी से गई है, क्योंकि उनका सारा सामान खत्म हो रहा था और उन्होंने नया नहीं मंगवाया, जिसमें उनकी पूरी प्लानिंग गायब होने की थी। और तब सभी चीज़ें गायब है और इसी वजह से वो वापस नहीं आएगी। और ये सुनकर इनोला दुखी होती है और वहाँ वो बताती है कि यूडोरिया ने खुद से उसे पढ़ाया है और वो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। और तब माइक्रोफ बताता है कि लड़कियां घर संभालने में और पत्नी बनने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। लेकिन वहाँ शेरलॉक इनोला से काफ़ी इम्प्रेस होता है। कुछ देर बाद दोनों भाई इनोला के बारे में बात करते हैं और वहाँ माइक्रोफ्ट इनोला को शाही लड़कियों की तरह बनाना चाहता है और वो अब उसका लीगल गार्डियन उसकी माँ के बाद होता है, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई होता है। और तब शेरलॉक उसे जो भी सही लगे वो करने कहता है। और वहाँ माइक्रोफ की मिस हैरिंगटन नाम की पहचान की स्कूल टीचर होती है और वो इनोला को उनकी स्कूल में भेज देगा, ये बोलता है। और उनकी ये बातें इनोला सुनकर गुस्से में आती है और वो इस बारे में आकर शेरलॉक से बात करती है। और तब शेरलॉक बोलता है कि माइक्रोफ्ट उसका गार्डियन है और तब शेरलॉक को इनोला उसका गार्डियन बनने कहती है। और तब शेरलॉक मना करता है और तब इनोला भड़क कर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद एक पेड़ के पास इनोला से बात करने के लिए शेरलॉक वहाँ पर आता है और वहाँ वो इनोला का माइक्रोफ्ट का बनाया हुआ स्केच देखकर हंसता है। और फिर शेरलॉक इनोला के बचपन में वो डैश नाम के खिलौने को याद करके खुश होता है। और तब इनोला नीचे आती है और इनोला उसके पिता की फेवरेट थी, ये शेरलॉक बताता है। और तब इनोला अपने भाई को मिस करती है और वो उनके सारे केसेस के कटिंग्स को भी रखती है, ये बताती है। और तब शेरलॉक खुश होता है, जिसमें इनोला उसकी माँ के जाने से दुखी होती है।
और तब शार्लॉक बताता है कि उनकी माँ काफी रहस्यमय थी और वो किसी न किसी वजह से ही इनोला को छोड़कर गई होगी। और तब इनोला और भी दुखी होती है और फिर वो रात को इस बारे में सोचती है, जिसमें उसे उसकी माँ के दिए हुए गिफ्ट्स याद आते हैं। और तब इनोला उन्हें देखती है, जिसमें उसे एक पहेली मिलती है। और तब इनोला उसे सॉल्व करके एक क्लू को ढूंढती है, जिसमें उसे उसकी माँ के कमरे में जाकर एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे काफ़ी सारे पैसे और एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसकी माँ ने कहा होता है कि उनका भविष्य उनके हाथ में है। और तब इनोला समझ जाती है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो उसके भाई के अंडर रहे और वो यहाँ से निकलकर अपनी माँ को ढूंढने जाने का डिसाइड करती है। और फिर इनोला वहाँ से भागकर स्टेशन पर आती है, जिसमें वो लड़कों के कपड़े पहनती है। और वहाँ से स्टेशन पर वो एक ट्रेन पकड़ने आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ पर पेंसिल्वेनिया की रानी, उसकी सास डोवागर और उसका बेटा वहाँ पर पेंसिल्वेनिया के राजकुमार को ढूंढ रहे होते, जो कि वहाँ से भाग चुका होता है और वो ट्रेन में नहीं है, ये गार्ड बताता है। और फिर ट्रेन वहाँ से निकलती है और फिर इनोला एक कंपार्टमेंट में आकर बैठ जाती है। और तब वहाँ पर एक लगेज में से राजकुमार टावकेशबरी निकलता है और तब इनोला उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी और वो उसे कंपार्टमेंट से निकलने कहती है। और तब ट्रैवकेसबरी अपने बारे में बताता है और तब इनोला भड़क कर उसे जाने कहती है। और तब ट्रैवकेसबरी वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर इनोला को बाहर से ट्रैवकेसबरी की आवाज़ आती है, जिसमें वह आकर देखती है कि एक किलर ट्रैवकेसबरी को मारने जाता है। और तब इनोला उस किलर के सर पर मारती है और वो ट्रैवकेसबरी को बचा लेती है और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो किलर उनके पीछे होता है। और तब दोनों उस ट्रेन से कूद पड़ते हैं और दोनों बच जाते हैं और फिर दोनों चलकर जंगलों की तरफ आगे जाते हैं। दूसरी तरफ माइक्रोफ्ट आकर इनोला को देखने जाता है, जिसमें वो भाग चुकी होती है और ये देखकर माइक्रोफ्ट भड़क जाता है। और फिर ट्रैवकेसबरी और इनोला आगे बढ़ रहे होते, जिसमें इनोला अपना नाम बताती है। और तब ट्रैवकेसबरी चौंक जाता है और वहाँ इनोला घर से भागी है ये बोलती है, जिसमें ट्रैवकेसबरी भी घर से भागा होता है। और वो दोनों रात को एक जगह पर रुकते हैं, जिसमें ट्रैवकेसबरी बताता है कि वो उसके महल में शांति से रहता था, लेकिन उसके पिता की मौत से वो काफ़ी दुखी था। और कुछ ही दिनों पहले एक पेड़ उस पर गिरा, जिसमें वो बार बार बचा था और तब से वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता था, जिसमें ट्रैवकेसबरी अपनी शाही ज़िंदगी को छोड़कर भाग कर आया, क्योंकि उसका परिवार चाहता था कि ट्रैवकेसबरी को उसके शाही परिवार के नियम की तरह सेना में कुछ वक्त तक भर्ती होना चाहिए और वो ये नहीं चाहता था। और तब इनोला बताती है कि वो दोनों लंदन में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और फिर ट्रैवकेसबरी के वो बालों को काट देती है, जिससे उसका लुक बदल जाए और कोई उसे पहचान न सके। और फिर अगले दिन दोनों एक बैलगाड़ी में लंदन पहुंचते, जिसमें ट्रैवकेसबरी इनोला को थैंक्स बोलता है और वो वहाँ से निकलता है। और फिर इनोला लंदन शहर में आगे बढ़ती है, जिसमें वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसने कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ में नहीं देखा था और वो अकेली उसकी माँ के साथ रहा करती थी। और तब वहाँ पर उसे कुछ लोग भी नजर आते, जिसमें वो लोग गवर्नमेंट के विरोध में होते और गवर्नमेंट रिफॉर्म बिल को पास नहीं करने देना चाहती, जिससे वहाँ की सत्ता में बदलाव आए और ये बदलाव काफ़ी ज़रूरी होता है। और फिर इनोला खुद का एक रूप बदलने के लिए एक स्टोर में आती है। दूसरी तरफ माइक्रोफ्ट और शार्लॉक बात करते, जिसमें वो दोनों इनोला के लिए चिंतित होते। और वहाँ शार्लॉक बताता है कि उसे राजकुमार ट्रैवकेसबरी को ढूंढने का केस मिला था, लेकिन वो उसकी माँ और इनोला को ढूंढना चाहता है और इसलिए उसने इस केस को ठुकरा दिया। और तब माइक्रोफ्ट को ये चीज़ खास पसंद नहीं आती। और फिर लंदन में इनोला पूरी तरह से लड़कियों के कपड़े में आ जाती है और वहाँ की लेडी से वो रहने के लिए घर के बारे में पूछती है। और तब वो औरत इनोला को एक सस्ते से रूम में आती है, जो कि उसे खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो वहीं पर रहती है। अगले दिन से इनोला अपनी माँ को ढूंढने के लिए कोड वर्ड में पेपर्स में मैसेज भेजती है, जिससे वो उसे पढ़कर इनोला को रिप्लाई दे। और इसलिए इनोला उनके फेवरेट न्यूज़पेपर्स में ही कोड वर्ड्स वाले मैसेजेस भेजती है।
और फिर इनोला को याद आता है कि उसकी माँ एक जगह पर काफी सारे खत लिखा करती थी और एक दिन एक खत से इनोला ने उस जगह का एड्रेस याद कर लिया था। और फिर इनोला उस जगह पर पहुंचती है जिसमें उसे वहां पर एडिथ नाम की एक औरत नजर आती है जो कि बच्चों को कराटे सिखाती है। और वहां एडिथ इनोला को पहचान लेती है और तब इनोला उसकी माँ के बारे में पूछती है और इनोला को ये भी याद आता है कि एडिथ भी उसकी माँ के साथ उसके घर पर आती थी और वो इडोरिया के बारे में पूछती है। और तब एडिथ बताती है कि उसकी माँ के कई सारे राज है और वो नहीं चाहती थी कि इनोला उन्हें यहाँ पर आकर ढूंढे। और तब इनोला दुखी होती है जिसमें एडिथ के पास इडोरिया की कोई भी जानकारी नहीं है ये बताकर वो वहाँ से निकल जाती है। और उनके जाने पर इनोला को उस कमरे में बारूद के बॉम्ब्स नजर आते हैं जो कि उसकी माँ उसके घर पर बनाती थी। और वहाँ इनोला को याद आता है कि उसकी माँ ने मीटिंग के दौरान लाइम हाउसलैंड नाम की जगह का जिक्र किया था। और तब इनोला वहाँ से उस जगह पर पहुँचती है जिसमें इनोला को वहाँ पर एक कमरे में कई सारे बॉम्ब्स मिलते हैं और वो सारे उसकी माँ ने ही बनाए थे, ये चीज़ उसे याद होती है। और अब इनोला उसकी माँ क्या कर रही है ये चीज़ नहीं समझ पाती जिसमें उसे वहाँ पर कुछ पेपर्स में शहर में चल रही रिफॉर्म बिल के प्रोटेस्ट और कुछ जगह पर धमाके करवाने की जानकारी मिलती है। और अपनी माँ के ये सारे राज जानकर इनोला काफ़ी डर जाती है और फिर इनोला वहाँ से निकलती है। और तब किलर इनोला को पकड़ लेता है और वो टैविस बेरी के बारे में पूछता है और तब इनोला उसे मारती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें इनोला उस किलर को काफ़ी ज़्यादा पकड़ कर मारती है। और फिर वो दोनों इडोरिया के कमरे में आते हैं जिसमें इनोला वहाँ पर कुछ धमाके करके भाग जाती है। और फिर रात को इनोला टैविस बेरी के बारे में सोचती है क्योंकि उसके पीछे काफ़ी खतरनाक किलर होता है। और अब इनोला के पास उसकी माँ और टावकेस बेरी दोनों को ढूंढने के दो रास्ते होते जिसमें वो टावकेस बेरी को चुनती है क्योंकि वो कमज़ोर होता है। अगले दिन इनोला टावकेस बेरी के राजमहल की तरफ जाती है जिसमें वो उसके पूरे परिवार की जानकारी निकाल चुकी होती है। और वो एक विधवा के कपड़ों में वहाँ पर पहुँचती है क्योंकि विधवा लड़कियों से ज़्यादा लोग उसके बारे में सवाल नहीं पूछते। और फिर वहाँ पर जाकर इनोला टावकेस बेरी की माँ और उसके चाचा से मिलती है जिसमें वो बताती है कि वो शेरलॉक के असिस्टेंट हैं। और तब वो लोग टावकेस बेरी के केस के लिए खुश होते हैं और वहाँ इनोला से वो लोग शेरलॉक के बारे में पूछती है जिसमें इनोला उनका केस शेरलॉक सॉल्व कर रहा है और उसे उसकी जानकारी चाहिए ये वो बताती है। और तब वो लोग इनोला को वहाँ पर घूमने की परमिशन देते हैं। और फिर इनोला बाहर आती है और वो एक नौकर से बात करके टावकेस बेरी के बारे में पता लगाती है। दूसरी तरफ माइक्रॉफ्ट लेस्ट्रेड नाम के एक ऑफिसर को इनोला को ढूंढकर लाने पर उसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार होता है। और फिर इनोला जंगल में पहुंचती है जिसमें उसे एक जगह पर टावकेस बेरी पर गिरा हुआ पेड़ नजर आता है और इनोला उसे पूरी तरह से देखती है। और फिर उसे वहां पर पास ही में एक पेड़ पर घर मिलता है और तब इनोला उस घर में चढ़ जाती है जिसमें वहीं पर टावकेस बेरी भागने का प्लान बनाता था। और इनोला को एक बुक में लाइम हाउस का एड्रेस भी मिलता है जिसमें वहां पर उसे किलर मिला था और वो समझ जाती है कि टावकेस बेरी ने लोगों को गुमराह करने के लिए उस जगह का नाम रखा था और इसी वजह से वो किलर उसे वहां पर मिला। और इनोला को उन बुक्स में फ्लावर्स मिलते हैं जिसमें वो समझ जाती है कि टावकेस बेरी को फ्लावर्स काफी पसंद है। और वहीं पर टावकेस बेरी की दादी डॉवेगर आती है और वो इनोला को नीचे बुलाती है और तब इनोला उनसे बात करती है जिसमें वो इनोला के सच के बारे में पूछती है। और तब इनोला बताती है कि वो भी टावकेस बेरी को ढूंढ रही है और शेरलॉक यहाँ पर आकर सभी चीजें पता लगाएगा। और तब डॉवेगर इनोला को बाहर लेकर जाती है और वो बताती है कि वो कई सालों से इस जगह को संभाल रही है और वो इस जगह को अब बदलना नहीं चाहती जिसमें इनोला को उनकी सोच पसंद नहीं आती। और डॉवेगर अपने बेटे और टावकेस बेरी के बारे में बताती है जो कि बदलाव में मानते थे। और वहाँ इनोला को वो जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है और फिर वो वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकलकर इनोला लंदन के फ्लावर मार्केट में आती है और वहाँ पर आकर वो टावकेस बेरी को ढूंढ लेती है। और तब टावकेस बेरी चौंक कर खुश होता है और फिर इनोला बताती है कि उसकी जान खतरे में है
और वो उसे उसके साथ आने कहती है। और तब टाउकेसबेरी तैयार होता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों इनोला के घर पर आते हैं, जिसमें इनोला बताती है कि टाउकेसबेरी को उसके घर से ही कोई मारना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर गिरा हुआ पेड़ किसी ने काटा था और ये चीज उसने वहां पर जाकर देखी है। और ये सुनकर टाउकेसबेरी डर जाता है और वहाँ इनोला उसकी माँ यूडोरिया को ढूंढने आई है ये बताती है, जिसमें उसे शक होता है कि टाउकेसबेरी के पिता को किसी ने मारा है। और तब टाउकेसबेरी बताता है कि उनके ऊपर चोरों ने हमला किया था। और वहाँ इनोला बताती है कि उसके घर में कोई तो साजिश कर रहा है। और वहीं पर लेस्ट्रेड आता है और तब इनोला उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है। और वहाँ इनोला टाउकेसबेरी को भागने कहती है और तब वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ लेस्ट्रेड इनोला को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद इनोला माइक्रोफ्ट के साथ होती है और वो उसे मिस हैरिंगटन के स्कूल लेकर जा रहा होता है, जिसमें इनोला इस चीज़ से खास खुश नहीं होती। और माइक्रोफ्ट उसे कंट्रोल करना चाहता है ये बोलती है, जिसमें माइक्रोफ्ट भड़क कर हाँ बोलता है। और फिर वो लोग मिस हैरिंगटन के स्कूल पहुंचते हैं, जिसमें मिस हैरिंगटन काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो इनोला को अब सुधर जाने कहती है। और फिर इनोला की वहाँ पर पढ़ाई शुरू होती है, जिसमें वो लोग इनोला को अच्छे से रहना सिखाते हैं, जिसमें वहाँ की लड़कियों को तहजीब और अच्छे घरानों की लड़कियों की सभी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन इनोला को इन चीज़ों में खास इंटरेस्ट नहीं होता और इस चीज़ से मिस हैरिंगटन नाराज़ होती है और वो इस बारे में इनोला को समझाती है, जिसमें वो उसे सुधार कर रहेगी ये बताती है। और इनोला इस चीज़ से काफ़ी डरी हुई होती है। अगले दिन इनोला से मिलने के लिए उसका भाई शेरलॉक आता है और तब इनोला खुश होती है। और वहाँ शेरलॉक के पास इनोला न्यूज़पेपर लेकर उसकी माँ का मैसेज ढूंढने लगती है। और ये चीज़ शेरलॉक को काफ़ी अजीब लगती है, जिसमें शेरलॉक बताता है कि इस स्कूल की चीज़ें काफ़ी अच्छी है, जिसमें वो भी यूडोरिया को ढूंढ रहा है, जिसमें उसे उनके बारूद वाला कमरा भी मिला और इनोला भी वहाँ पर गई थी। और इस चीज़ से शेरलॉक उसकी तारीफ करता है। और तब इनोला यूडोरिया के बारे में पूछती है, जिसमें शेरलॉक बोलता है कि वो अपनी बहन के लिए आया है। और तब इनोला खुश होती है और वहाँ शेरलॉक उसे बोलता है कि उसे टाउकेसबेरी के बारे में भी पता है, जिसमें उसे ट्रेन से 2 लड़कों के कूदने के बारे में पता चला था। और उसका केस शेरलॉक को भी काफ़ी अजीब लगता है। और शेरलॉक इनोला को उसका रास्ता खुद से ढूंढने कहता है और वो उसे उसका खिलौना डैश देता है। और तब इनोला खुश होती है और शेरलॉक अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता है और उसकी माँ ने उसकी अच्छी परवरिश की है ये बताकर वहाँ से निकल जाता है। और तब इनोला खुश होती है और फिर इनोला अपने कमरे में आकर न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिसमें उसे टाउकेसबेरी के परिवार के रिफॉर्म बिल को पास करने में वोटिंग के बारे में पता चलता है। और उस चीज़ में टाउकेसबेरी का वोट काफ़ी ज़रूरी होता है। और तब इनोला चौंक जाती है और बाहर से इनोला के लिए एक पार्सल आता है, जिसमें इनोला को उस पार्सल में से टाउकेसबेरी मिलता है, जो कि उसे बचाने आया होता है। और तब इनोला खुश होती है और वहाँ टाउकेसबेरी पूरे प्लान के साथ आया है ये बताता है। और फिर टाउकेसबेरी इनोला को उस बॉक्स में भरकर वहाँ से बाहर आता है, जिसमें मिस हैरिंगटन टाउकेसबेरी को पकड़ लेती है। और तब टाउकेसबेरी बताता है कि ये पार्सल माइक्रोफ्ट ने उनके लिए भेजा है। और तब मिस हैरिंगटन उसे 2 लड़कियों से ऑफिस में रखवाती है और माइक्रोफ्ट का नाम सुनकर मिस हैरिंगटन पानी पानी हो जाती है। और फिर वो अंदर आकर उस पार्सल को खोलती है, जिसमें इनोला के मिस हैरिंगटन और माइक्रोफ्ट की उन्हें स्केच मिलती है। दूसरी तरफ इनोला और टाउकेसबेरी वहाँ से मिस हैरिंगटन की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। और फिर वहाँ टाउकेसबेरी को इनोला के साथ लंदन में छुपने जाना होता है। और तब इनोला बताती है कि वो लोग टाउकेसबेरी के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि टाउकेसबेरी वोट से रिफॉर्म बिल को पास करवाने वाला था और उसके पिता भी यही चाहते थे। लेकिन अगर टाउकेसबेरी मारा जाता है तो उसकी सारी जायदाद उसके चाचा विम्ब्रे को मिलने वाली थी और वो रिफॉर्म बिल को पास नहीं करने देना चाहते थे। और तब टाउकेसबेरी चौंक जाता है और वहाँ इनोला उन्हें सबके सामने लाकर रहेगी ये बताती है, जिसमें टाउकेसबेरी इस चीज़ से डरा हुआ होता है। और फिर रात को वो दोनों टाउकेसबेरी के घर पर पहुंचते हैं और वो दोनों घर में घुसते हैं, जिसमें वो घर खाली होता है। और दोनों आगे जाते हैं और तभी उन दोनों पर किलर हमला कर देता है और तब दोनों छुप जाते हैं।
जिसमें इनोला वहां पर किलर का ध्यान भटकाकर दूसरी तरफ आती है और वो किलर टाउकेसबेरी को मारने आगे बढ़ता है और तब इनोला उसके पीछे से आकर उसे मारने जाती है, जिसमें वो उस किलर को पकड़कर उसे वहीं पर पटक कर मार देती है। और फिर वहाँ टाउकेसबेरी और इनोला ठीक होते हैं, जिसमें वहाँ पर टाउकेसबेरी की दादी डॉवेगर आती है और वही इन सभी चीज़ों के पीछे है, जिसमें वो रिफॉर्म बिल को पास नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए उसने टाउकेसबेरी के पिता को और अब उसको भी मारने वाली है ये बताती है, जिसमें इस चीज़ से देश बच जाएगा ये बोलकर वो टाउकेसबेरी को गोली मार देती है। और तब इनोला टाउकेसबेरी के लिए दुखी होती है, लेकिन टाउकेसबेरी वहाँ पर ठीक होता है क्योंकि उसने एक लोहे का बख्तर पहना था। और फिर वो उठता है, जिसमें अब उसकी दादी डॉवेगर का सच सामने आ चुका है ये दोनों बोलते हैं। और तब डॉवेगर दुखी होती है। 2 हफ्तों के बाद शेरलॉक आगे बढ़कर लेस्ट्रेड से मिलता है, जो कि एक ऑफिसर होता है। और वहाँ शेरलॉक बोलता है कि टाउकेसबेरी की दादी उसे मारना चाहती है, जिसमें उसने टाउकेसबेरी के पिता को भी मारा था और उसकी दादी रिफॉर्म बिल को पास नहीं होने देना चाहती। और तब लेस्ट्रेड बोलता है कि ये काम टाउकेसबेरी के चाचा का भी हो सकता है। और तब शेरलॉक बोलता है कि टाउकेसबेरी की मौत के वक्त उसका भाई जंग में था और इसलिए वो इस चीज़ में शामिल नहीं हो सकता। और तब लेस्ट्रेड बताता है कि शेरलॉक इस केस में काफ़ी लेट है क्योंकि इनोला ने इस केस को पहले ही सॉल्व कर दिया था। और तब शेरलॉक अपनी बहन के लिए खुश होकर वहाँ से निकलता है और फिर रिफॉर्म बिल को पास करवाने के लिए टाउकेसबेरी की माँ और उसके चाचा उसे तैयार करते हैं और वहाँ पर इनोला आती है और तब टाउकेसबेरी और वो मिलते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। और वहाँ टाउकेसबेरी इनोला को उनके साथ रहने आने कहता है और तब वो मना करती है। और वहाँ टाउकेसबेरी इनोला के हाथ पर किस करता है और उसे वापस मिलने कहता है, जिसमें इनोला बहुत ही जल्दी वो दोनों वापस मिलेंगे ये बोलकर वहाँ से निकलती है। और फिर इनोला वहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिसमें उसे एक मैसेज मिलता है और तब इनोला उसे सॉल्व करती है और उसे उसकी माँ ने एक जगह पर मिलने बुलाया था। और ये पढ़कर इनोला वहाँ पर चौंक जाती है क्योंकि उसकी माँ कभी भी अपना नाम नहीं लिखती। ये चीज़ इनोला को पता होती है और वो समझ जाती है कि ये मैसेज उसके भाई शेरलॉक ने भेजा है। कुछ देर बाद माइक्रॉफ्ट और शेरलॉक उसी जगह पर इनोला का इंतजार करते हैं, जिसमें वो नहीं आएगी ऐसा माइक्रॉफ्ट को भरोसा होता है। और तब शेरलॉक उसका गार्डियन बनना चाहता है ये बताता है और तब माइक्रॉफ्ट भी उसकी बात मान लेता है। और फिर वो दोनों भाई वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें शेरलॉक को वहाँ पर डैश मिलता है और वो समझ जाता है कि उसकी बहन वहाँ पर ज़रूर आई है। और शेरलॉक और माइक्रॉफ्ट वहाँ से निकलते हैं, जिसमें इनोला वहाँ पर रूप बदलकर उन दोनों को देख रही होती है। कुछ देर बाद इनोला अपने घर पर आती है और वहाँ उसे उसकी माँ यूडोरिया मिलती है और वो अपनी बेटी से मिलकर खुश है ये बताती है। और तब अब उनके वापस आने का इनोला कारण पूछती है और तब यूडोरिया उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन वो अपनी बेटी को खुद के दम पर जीना सिखाना चाहती थी। साथ ही वो रिफॉर्म बिल को पास करवाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर धमाके भी करवाने वाली थी, लेकिन इनोला ने टाउकेसबेरी के चलते बिल को पास करवा दिया और इसलिए वो धमाके नहीं करवा रही और अब वो गवर्नमेंट से छुप रही है ये बताती है। और तब इनोला दुखी होती है और वहाँ यूडोरिया से मिलती है और यूडोरिया इनोला को उसकी ज़रूरत होने पर मैसेज करने कहती है। और फिर इनोला हमें बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी अब अपने दम पर जीने वाली है, जिसमें वो अकेली रहकर अपनी आज़ादी को जीना चाहती है और वो एक जासूस है और वो ये बताकर आगे बढ़ती है। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।